नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त हमारे साथ में हेमंत जी हैं, युवा पत्रकार हैं महोबा से, और उनको एटीवी न्यूज चैनल में ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले तो हेमंत जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको एटीवी में शामिल करके आपको जो जिम्मेदारी दी गई। जी सर, मैं एटीवी न्यूज चैनल के चेयरमैन और संस्थापक जी का केशव पंडित जी का हार्दिक से अभिनंदन और शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो उन्होंने हमको यह जिम्मेदारी दी। हम अपनी इस जिम्मेदारी को पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और जो भी मतलब महोबा की हर खबर है वो हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ की जनता को अन्याय से और भ्रष्टाचार से भी लड़ने में मदद करेंगे और उनकी हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या समस्याएं अपने महोबा की और लगभग जो जो भी है क्या जनता की समस्याएं समस्या, होती हैं? एक तो ऐतिहासिक धरोहर है महोबा, इतिहास की दृष्टि से भी बड़ा है, लेकिन जी वहां सर, पर जो जी। समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या वजह है? आखिर विधायक और सांसदों का क्या दोहरा रवैया रहता है जिस कारण महोबा पीछे है आज के हाँ, दौर में? जी, जी। क्योंकि विधायक और सांसद जो भी नेता होते हैं वो अपनी जेब भरने से मतलब रहते हैं। जो ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे कि पहले ये आला उदल का ये महल था और चरखारी में एक राजा का किला था। तो यहाँ पर जो ब्रजभूषण राजपूत जी हैं, विधायक जी, तो इन्होंने चरखारी के किले पर कब्जा कर लिया, मतलब या कहो खरीद लिया। अब वहां पर उसे को गिरा करके अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो इसी तरह से ये अपनी सभी जेबें भरने में लगे हुए हैं और जनता का ये मतलब चुनाव के टाइम पर आते हैं तो हमदर्द बन जाते हैं और बाद में वही लूटने का काम चल रहा है। यदि कोई परेशान है उनकी सुनी नहीं जाती, क्योंकि इन्हीं की सत्ता है। कोई अगर शिकायत करता है या कुछ कहता है तो इनको दबाने का प्रयास भी करते हैं ये। महोबा के अंदर जो और बड़े सांसद जी पत्रकार भी हैं हैं तो उनके वो बारे तो में क्या ख्याल है? हेमंत, जो बड़े पत्रकार हैं, जो अपने आप को बड़ा पत्रकार कहते हैं, क्या वो कभी गांव की गलियों में आते हैं? कभी गांव की गलियां देखने जाते हैं? गांव के गरीबों कभी का हालचाल कभी पूछने का कभी प्रयास नहीं करते सर, हैं क्या कभी ये नहीं, बड़े पत्रकार? कभी नहीं सर। क्योंकि ये जो बड़े पत्रकार हैं ये वहीं अपने यहाँ पर रहते हैं ऑफिस में, ना ही ये कभी देखते हैं और ना कुछ कहीं पर जाते हैं मुआयना करने, और ना ही जो खबरें हैं वो दिखाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई खबर इन तक कोई पहुंचा दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये दिखाएंगे ही। लेकिन ये जाते नहीं है। यहाँ की सड़कों की हालत भी बदतर है और बहुत ही समस्याएं खराब है यहाँ की। हर चीज में कमी ही कमी है और ना काफी ही लोग ये एटीवी जाती के हैं बारे और में जब लिखते हैं, जब कहते हैं एटीवी के बारे में कि किसी भी पत्रकार को शामिल एटीवी नेटवर्क कर लेता है, तो आपको लगता है कि किसी भी पत्रकार को शामिल कर लेता है? कम से कम उन दलालों से तो बेहतर है जो दलाली करते हैं, उन लोगों की बजाय जो है उनको शामिल करने के बजाय सही पत्रकारों को, जो हमारे जो है मेहनत करने वाले पत्रकार हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। जी सर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो और पत्रकार भी हैं जी। जो हैं, मतलब है उनको मतलब जाती हैं यहाँ अभी बालू खदान चल रही है यहाँ पर। तो मतलब सीमा है, मतलब कुछ और लिखित भी कुछ है। LNT का परमिशन भी नहीं है उनको चलाने का, लेकिन जी। LNT चल रही है। लेकिन खुदाई जैसे मान के चलो, यदि 10 फीट है, एक उदाहरण के तौर पर यदि 10 फीट में बालू निकालने का अधिकार है तो ये 50 50 60 60 फीट बालू निकाल रहे हैं LNT चलाकर। और जहां तक कि मजदूरों से बालू निकलवानी चाहिए वहां पर LNT लगवाए हुए हैं। कोई यदि मीडिया वाला जाता है जो जिसको कहते हैं बड़े पत्रकार हैं या वो है, तो यही 5 10 हजार रुपए अपनी जेब में डालकर चले जाते हैं और मामला दबा देते हैं। और कोई अधिकारी भी जाता है यहाँ पर तो वो भी मतलब रुपए ले लेते हैं बस। चलने दो चलने दो, यहीं पर मतलब सी पानी भी निकल रहा, लेकिन फिर भी बालू बंद नहीं हो रही निकलना। अब ग्राउंड और जीरो खदानें रिपोर्टिंग में बराबर क्या चल आप रही हैं दिखाने यहाँ की पर। आप चेष्टा तो क्या ये ऐसी करेंगे? आप समस्या। क्या करेंगे? जी, आपके पास संसाधन है, ग्राउंड जीरो से लाइव दिखाने के संसाधन है। अभी आप इस वक्त आप लाइव हैं, और मुझे हेलो। लगता है कि आप जितने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, पहली बार आप लाइव आ रहे हैं। तो लाइव जी सर। में कैसे आप काम और कर पाएंगे? क्या बढ़िया काम अब होंगे जो चीज जो है टीवी के माध्यम से? हेलो। जी, अपने जिले की जी, समस्याओं पर आवाज नहीं आई है सर अब। जी, आप अपने जिले की समस्याओं पर क्या कहेंगे?
जिले की समस्याओं का पर तो हम यही कहना चाहते हैं कि यदि कोई किसी को समस्या है तो हम अपने चैनल के माध्यम से उनको दिखाएंगे भी और जी उसका निवारण भी करवाएंगे। जी, जी पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि रिश्वत पूरी बहुत हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टीवी न्यूज चैनल का ये काम नहीं है कि कोई रिश्वत दे के खरीद ले या कुछ कर ले, क्योंकि रिश्वत वाले मीडिया वाले भाव होते हैं जो 100-200 में बिक जाते हैं, 500-1000 में बिक जाते हैं। लेकिन लाइव में तो कहते हैं यदि कहीं कवरेज दिखानी जाती है तो कैमरा के सामने कहेंगे, लेकिन वहीं पर साइड से इशारा करके साइड में जाकर के रुपए ले लेते हैं। यहाँ की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, स्कूलों में शिक्षा की समस्याएं और यहाँ के जो स्कूल बने हुए हैं वो गिरने की कगार पर हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, तो इनकी समस्याओं का भी मुद्दा उठाएंगे और इनका निवारण भी करवाएंगे, क्योंकि ये जो रुपये आता है मरम्मत का, हर चीज का, ये किसी को खाने भी नहीं देंगे हम, क्योंकि जो जिसके लिए रुपये आया है वो वहीं पर लगना चाहिए, क्योंकि यह जनता का रुपया है तो जनता के काम में ही लगे। जी बिल्कुल हेमंत जी, आपकी बात सही है। जो पैसा जनता का है वो जनता के ही काम में लगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया कि पहली बार आप जुड़े और आपने बेबाकी से बात भी रखी और बात भी की, और इसको दर्शक देखें। मैं चाहता हूं कि महोबा में एक नया पत्रकार जो आपकी खबर को एंकर करे, जो आपकी खबर को सीधा प्रसारण पर चलाए, और जो बड़े पत्रकारों को आप बड़ा पत्रकार मान के बैठे हैं, ऐसे लोगों को नकारिए, ऐसे लोगों को हटाइए, क्योंकि वो आपकी समस्याएं नहीं चलाते, वो आपकी जी समस्याएं सर। बढ़ाते हैं। वो बिकने जी वाले सर। पत्रकार हैं। तो ऐसी पत्रकारिता को छोड़ करके ऐसी पत्रकारिता को जी चुने सर। जो आपको सीधे लाइव खबर, लाइव असर, ऐसे कार्यक्रम बल्कि को जो है हम तो चलाए। कहना जी 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 हम तो कहना चाहते हैं जो पत्रकार रिश्वत मांगता है उसको अब रिश्वत ना दो। क्यों दे रिश्वत? यदि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, यदि वो खबर दिखा रहे हैं तो तुम ईमानदार पत्रकार हैं, तो उनके पास जाइए, वो आपकी समस्या का निवारण करेंगे, आपकी समस्या में आपको वो करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और जो रिश्वतखोर पत्रकार हैं उनको हटाइए यहाँ से, ना ही उनका सपोर्ट लीजिए और ना ही उनके साथ उठ के बैठिए और ना ही कोई बातचीत कीजिए। तो पत्रकार वो अपने आप समझ जाएंगे सब, ये अब हमारा खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जी और बिल्कुल। और महोबा की रिश्वतखोर भाषा में पत्रकारों से महोबा के डरने की पत्रकार किसी जब की जरूरत मिलेंगे, नहीं। हमारे गांव और शहरों के जो है ग्रामीण पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण पत्रकार ही ग्रामीण जी सर। पत्रकारिता को बेहतर ढंग से उठा सकते हैं, उनकी भाषा और बोली को जो है समझ सकते हैं। उस भाषा और बोली को जो महोबा के लोग हैं, वो महोबा की भाषा और बोली जब संसद की गलियों तक जाएगी, गांव के गलियारों से, तभी कार्रवाई होगी, और तभी शायद ये नेता, अधिकारी, मंत्री जी और सर। पुलिस प्रशासन ये सब जो है सचेत हो। लेकिन इसी के साथ फिर आपको अग्रिम जी। शुभकामनाएं मेरी तरफ से और एटीवी की तरफ से, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कि आप जी आगे सर। बढ़ें और निरंतर आप बढ़ते रहें। जी। जी सर। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। नमस्कार। और आप देखते रहिए इसका तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद,